बिहार की राजनीति में पतंगबाज सरीखी भाजपा का कोई जवाब नहीं। उसे मालूम है कि कब और कितनी ढील देनी है, कब किसी के राजनीतिक वजूद की पतंग काट देनी है और कब सपोर्ट का धागा खींच लेना है। आज की तारीख में एलजेपी-आर यानी रामविलास पासवान की पार्टी भाजपा की इस नीति का शिकार तो नहीं हो रही। लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा और लोजपा पर नकेल कसने की तैयारी तो नहीं कर रही है भाजपा के दांव पेच की कहानी हमेशा से ही चर्चा में रहती है। एलजेपी-आर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है, जहां पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हुलास पांडे को केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान का सबसे करीबी नेता माना जाता है। दरअसल चिराग पासवान से बीजेपी की नाराजगी जग जाहिर तो हो ही चुकी है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कई बयानों से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। वहीं एलजेपी-आर यानी रामविलास पासवान के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यानी हुलास पांडे के कई ठिकानों पर जब ईडी की रेड पड़ती है तो उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अपरोक्ष रूप से चिराग पासवान पर नकेल कसना माना जा रहा है। ये कहना है जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनका। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। इस अभियान में कुछ नेता लगे हुए हैं। बता दें कि 25 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में चिराग पासवान को नहीं देखा गया और इस महत्वपूर्ण बैठक से वो गायब दिखे। चिराग पासवान की विदेश यात्रा भी भाजपा नेतृत्व के आंखों में खटकने लगी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के इस खास समय में चिराग पासवान का अमेरिका के टूर पर जाना और उससे पहले पेरिस और लंदन की निजी यात्रा करना कहीं न कहीं भाजपा नेतृत्व को अखड़ने लगा है। देखा जाए तो भाजपा अभी से ही सख्त रवैये के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। सत्ता में आने के लिए भाजपा को जदयू के साथ के बाद किसी भी दल के सहयोग की जरूरत नहीं है, इसलिए भाजपा किसी दल के दबाव में नहीं आने वाली। बीजेपी दलों की ताकत के अनुसार सीटों का बंटवारा चाहती है। यह भाजपा की राजनीति का हिस्सा है। वह कभी अपना चेहरा अपने सहयोगियों को दिखाकर गठबंधन की राजनीति को संतुलित रखती है। आपको बता दें कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 में लोकसभा चुनाव से ही लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी है। जब भी बीजेपी कुछ न कुछ संसदीय बोर्ड पर लेकर आती है तब चिराग पासवान उसके खिलाफ यानी उसके विरोध में खड़ा हो जा रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी को कई बार बिहार में ही और साथ ही साथ केंद्र में भी नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें कि चिराग पासवान लोकसभा में 5 सीटों की मांग किए थे और उस वक्त 5 सीटों पर उन्होंने जीत भी हासिल की थी। इसे लेकर अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं एनडीए के अंदर ये भी लेकर एक फुटमत हो रही है कि चिराग पासवान फिर से मनमाने तरीके से बीजेपी के सामने अड़ जाएंगे कि वो इतनी सीटों पर लड़ाई करेंगे। लेकिन वहीं पे 243 सीटों पर विधानसभा का जब चुनाव होगा तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एनडीए में जेडीयू, बीजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। इस पर आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।